परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको गुड मॉर्निंग और जय मसीह की। खुदा सबको आशीष दे। परमेश्वर का वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। देश विदेश से काफ़ी रिस्पॉन्स इस बाइबल क्लास के लिए मिल रहा है। हज़ारों लोग पूरा दुनिया में ये बाइबल क्लास वॉच कर रहा है। मुझे खुशी है इस बातों में। मैं आपसे विनती करते हैं, आप दूसरों को और इंट्रोड्यूस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु का वचन जितना भी पहुंचाना हमारे लिए आशीष की बात है। हम चाहते हैं ये जो ऑनलाइन बाइबल क्लास है, एक ऑनलाइन बाइबल कॉलेज में बदलना चाहते हैं। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट ऑनलाइन के द्वारा आप सीख सकता है और एक एक सब्जेक्ट के बाद एक एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा, वो भी आप ऑनलाइन में दे सकता है। उसके बाद अगर वो ऑनलाइन में आप पेपर देगा तो, टेस्ट देगा तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इस समय लॉकडाउन के समय में हमने जो सब्जेक्ट शुरू किया, यीशु मसीह का दूसरी आगमन और उसके बाद जो होने वाली बात है, उसका वेद ज्ञानी भाषा में बोलेगा तो एस्कटोलॉजी बोलते हैं। एस्कटोलॉजी, एस्कटोलॉजी मतलब हमारा भविष्य के बारे में वेद सिद्धांत। तो इसी हफ्ता ये एस्कटोलॉजी का हमारा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा कुछ पार्ट के बाद। उसके बाद और एक सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। ऑनलाइन में मीडिया के द्वारा जितना लोगों ने ये जो सब्जेक्ट सीखा, यीशु मसीह का दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बातें आपने देखा, तो अगर आप सर्टिफिकेट चाहते हैं तो ज़रूर नीचे जो फ़ोन नंबर दिया है उस फ़ोन नंबर में कांटेक्ट कीजिए। तो हम आपको टेस्ट दे देंगे, ऑनलाइन थ्रू आपको क्वेश्चन दे देंगे। आप उसको आंसर देगा तो हम आपको, आप जहाँ भी हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कनाडा में हो, कहीं भी हो, आपको हम सर्टिफिकेट, एस्कटोलॉजी का सर्टिफिकेट हम आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट हैं, अगर आप ज़रूरत हैं तो प्लीज़ हमको फ़ोन कीजिए। जो नीचे जो नंबर दिया है उस नंबर में आप इन्फॉर्म कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो ये जो सब्जेक्ट अभी 2-3 क्लास के बाद ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हमने और एक सब्जेक्ट ऑनलाइन में शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह कंटिन्यू ऑनलाइन बाइबल कॉलेज कंटिन्यू चलते रहेगा। आप नौकरी करते हो, स्टडी करते हो और प्रभु का सेवा भी करते हो, तो आपको स्लोली प्रभु का वचन सीखने का एक अच्छा अवसर है। तो आप इसको, ये अगर आपको अच्छा लगते हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए। खुदा आपको आशीष दे। आज का हमारा पार्ट है पार्ट 34, 34। एस्कटोलॉजी में 33 पार्ट निकल चुका है, आज 34 है। पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में अंतिम न्याय, सफ़ेद सिंहासन में जो परमेश्वर का न्याय, जजमेंट, वाइट थ्रोन जजमेंट, उसका बारे में हमने सीखने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद किया है। उसमें हमने देखा है इसमें कौन बैठेगा इस सिंहासन में, कौन सा किताब खोलेगा, किसको जजमेंट होगा, ये सारे जो किस बात के लिए जजमेंट होगा, सबूत सिंहासन के सामने क्या इकट्ठा हो जाएगा और इस जजमेंट का फल क्या होगा, पनिशमेंट ही क्या होगा, वहाँ हमने कल रुका था। क्या है पनिशमेंट? है आग और गंधक जलने वाला अनंत काल का आग का गुंड में, आग का गुंड बोलते हैं ना,
अखाध गुंड नहीं, फायर फायर फायर, आग का गुंड में वो गिराया जाएगा, ये हमने लिखा है। तो इसी तरह इस नरक में या आग का गुंड में भेजने का उस चीज को बाइबल दूसरी मौत कहते हैं। मौत ये जो जजमेंट के साथ सफेद सिंहासन में जो जजमेंट हो रहा है, ये जजमेंट के साथ जितना लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जितना लोग उद्धार नहीं पाया, वो अनंत काल का सजा काटने के लिए भेजा जाएगा आग में। ये पनिशमेंट, ये नरक का जो अनुभव है कुछ दिन के लिए नहीं है। जैसे हमको अनंत काल का जीवन मिलते हैं, इसी तरह सफेद सिंहासन का न्याय के बाद अनंत काल का दंड के लिए जाएगा। अनंत काल का अग्निगुंड, अग्निगुंड उस बारे में सुनेगा तो इवन कुछ क्रिश्चियन लीडर्स भी उसको तुच्छ मानते। सुबह ऐसे नहीं हो सकता, परमेश्वर किसी को भी ऐसे हमेशा के लिए आग में नहीं गिरा सकता। क्रिश्चियन लीडर्स, बिशप, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स बोलते हैं नरक के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, इसको सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ हर एक बात सच है। परमेश्वर का वचन में लिखा है ये जो आग है, ये जो आग में न आग बुझेगा, क्योंकि इस आग में गंधक भी है। गंधक जब तक है तब तक ये आग बुझेगा नहीं। और बाइबल में लिखा है इस आग के अंदर कीड़ा है, वो कीड़ा भी इस आग में नहीं मरते हैं। ये वचन के द्वारा हमको मालूम हो जाता है। इस समय मैं आपका ध्यान में कुछ बात बोलने के लिए चाहते हैं। मौत, ये दूसरी मौत है। नरक भेजना, अनंत काल का पनिशमेंट या सजा जो है, वो दूसरी मौत कहते हैं। बाइबल जब हम देखते हैं 4 तरीके का मौत है, 4 तरीके का मौत। नंबर 1 आत्मिक मौत। परमेश्वर ने आदम हव्वा को क्या बोला था? जीवन का वृक्ष का फल तूने नहीं खाना, खाएगा तो मर जाएगा। आत्मिक मौत। एफेसियों का पत्री 2:1 में भी आत्मिक मौत के बारे में लिखा है। लूका का इंजिल 15:24, उजाड़ू पुत्र जब वापस आए थे, बड़े भाई ने गुस्सा किया तब बाप ने क्या बोला? ये तेरा भाई मर गया था। उसका मतलब आत्मिक मौत। पहले तिमुथियुस 5:6, भोग विलास, वो भी एक आत्मिक मौत है। प्रकाशित वाक्य 3:1 में भी इसी तरह ध्यान से सुनिए, आत्मिक मौत किसको होता है? जो लोग अपना गुनाह का प्रायश्चित हासिल नहीं किया, जो लोग अपना पाप का पश्चाताप नहीं किया, जो लोग अपना पाप का इकरार नहीं किया, वो आत्मिक मौत में है। दूसरी मौत है शारीरिक मौत। शारीरिक मौत क्या है? इंसान के अंदर 3 चीज है, आत्मा, शरीर और प्राण। इस शरीर से आत्मा जब अलग हो जाएगा, ये शरीर वापस मिट्टी में चले जाते हैं। इसलिए वचन में लिखा है मिट्टी से लिया मिट्टी में वापस देते हैं, उसको शारीरिक मौत कहते हैं। तीसरी मौत है प्रकाशित वाक्य 20:14। प्रकाशित वाक्य 20:14,
मृत्यु और अधोलोक हाँ। आग की झील में डाले गए। आग का झील, वो वर्ड याद करना, आग का झील नरक के लिए दिया हुआ और एक नाम है, क्या है? आग का झील। हाँ, मृत्यु और अधोलोक हाँ। आग की झील में डाले गए। हाँ। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु है। फर्स्ट मौत हम शारीरिक मौत को कहते हैं, उससे डरने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जी उठेगा पक्का। लेकिन जो दूसरी मौत है उससे हम वापस नहीं आ सकता। 3 मौत के बारे में मैंने बोला, आत्मिक मौत, शारीरिक मौत और दूसरी मौत, या अनंत काल का आग की झील में जाने का अवस्था। चौथा मौत है पहले थिस्सलुनीकि 4:16, मसीह में मरना। जो मसीह में मरता है वो एक स्पेशल कैटेगरी है। उससे बढ़कर मैं आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, ये जो सफेद सिंहासन का सामने जो न्याय, अंतिम न्याय, ये अंतिम न्याय का पहले, वो ध्यान से सुनना, सफेद सिंहासन में सारे दुष्टों को जो न्याय करेगा यीशु मसीह, उसके बारे में अभी मैंने सीख चुका है। उससे एकदम पहले शैतान का ट्रिनिटी को आग में भेजा जाएगा। कौन है शैतान का ट्रिनिटी में? शैतान, विरोधी मसीह और झूठे भविष्यवक्ता। 20:10, प्रकाशित वाक्य 20:10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। तीनों हो गया ना, शैतान, पशु कौन है? एंटी क्राइस्ट। और शैतान, एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता, तीनों हो गया। ये 3 ट्रिनिटी है। इसको भी फिर पढ़िए आयत। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। अब ये बात आप सब इधर देखिए, सफेद सिंहासन में जो उधार नहीं पाया उनको न्याय करने से पहले, उसको न्याय करके आग की झील में भेजने से ही सबसे पहले किसको भेजेगा? शैतान को, विरोधी मसीह को, झूठे भविष्यवक्ता को भेजेगा। उसका क्या मतलब क्या है? नरक में सबसे पहले मनुष्य को नहीं भेजेगा, क्योंकि नरक परमेश्वर मनुष्य के लिए नहीं बनाया। किसके लिए बनाया? शैतान के लिए बनाया। पहले शैतान को भेजेंगे, विरोधी मसीह को भेजेंगे, झूठे भविष्यवक्ता को भेजेंगे। जो उसका फॉलो किया बाद में वो भी उधरी आग के झील में चले जाएगा। यही है अंतिम न्याय के बारे में हम समझने वाली बात है। साइंटिफिकली अगर आप सीखेगा तो ये पृथ्वी का सेंटर में बड़ा अग्नि समुद्र है। ये पृथ्वी के सेंटर में, वहां अनंत काल का दंड सहना पड़ेगा। विरोधी मसीह, शैतान, झूठे भविष्यवक्ता, साथ ही साथ सफेद सिंहासन में जिसको सजा दिया गया है वो सभी उस आग का झील में चले जाएगा। उधर लिखा है उसके बाद एक युग शुरू होने वाला है। बहुत ध्यान से सुना। आग का झील में इसको भेजने के बाद एक ऐसे युग शुरू होने वाला है, मौत है नहीं, वहां मौत है नहीं। इसलिए वो युग शुरू करने से पहले मौत को भी आग के झील में भेजा जाएगा। वो आए तो फिर बढ़िए
मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये नाम आप सुना आपने, मृत्यु को भी किधर डाल दिया? आग की झील में। आग के झील में। ये मृत्यु आया कैसे? पाप का मजदूरी मौत है। अभी नया युग में पाप है नहीं, और पाप नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, इसलिए मृत्यु को कहां भेज दिया? आग के झील में फेंक दिया, क्योंकि पाप भी नहीं होना, मौत भी नहीं होना। पाप कराता कौन है? शैतान। वो शैतान अभी किधर है? आग के झील में। तो किसी को पाप करने का चांस ही नहीं है। पाप कराने वाला शक्ति शैतान, पाप का परिणाम मौत, इसको भी इतिहास में जगह नहीं होगा। इतिहास आने वाला युग में, भविष्य युग में पाप नहीं होगा, पाप के लिए जगह चांस नहीं होगा, पाप का फल मौत को जगह नहीं होगा, पाप कराने वाला शैतान को भी उस युग में चांस नहीं होगा। वहां में एक और शब्द है, मौत और अधोलोक। आग के झील में अकेला मौत को नहीं भेजते, अधोलोक को भी भेजेगा। क्योंकि मौत, एक व्यक्ति के मौत और उसके बाद न्याय, इसके बीच में एक जगह है अधोलोक। मरा हुआ एक व्यक्ति को जब तक न्यायासन में खड़ा नहीं होगा, परमेश्वर का अदालत में खड़ा नहीं होगा, तब तक उसको रखने का जगह है कौन सा जगह? अधोलोक। जो लोग उद्धार नहीं पाया, जो लोग इस मसीह को कबूल नहीं किया, उनको सफेद सिंहासन का न्याय का पहले रखा हुआ जेल है अधोलोक। और अंतिम न्याय होने के बाद फिर अधोलोकों का भी कोई जरूरत नहीं है। अंतिम न्याय हो गया, आगे कोई अदालत नहीं है। इसलिए मौत को भी आग के झील में भेजा जाएगा और अधोलोकों को भी आग के झील में भेजा जाएगा। थोड़ा सा याद कर, अभी कौन कौन चलेंगे नरक में? बोलो। शैतान चले गया, एंटी क्राइस्ट चले गया, झूठे भविष्यवक्ता चले गया, है मृत्यु चले गई, अधोलोक चले गया, पाप चले गया। ये सारे चीज कहां चले गया? आग की झील में चले गया। मौत और अधोलोक जिसके लिए बनाया? शैतान के लिए बनाया। तो शैतान के साथ ये सारे तमाम चीज को भी आग के झील में भेजा जाएगा। 21:5 जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। सब को सफाई कर दिया। अंतिम न्याय के बाद बिल्कुल सफाई कर दिया। शैतान का सफाई हो गया, पाप का सफाई हो गया, मृत्यु का सफाई हो गया, अधोलोक का सफाई हो गया। क्या हो रहा है परमेश्वर का काम? सफाई होने के बाद बोलते हैं मैं सब कुछ नया कर देता हूं। डिक्लेरेशन हो गया, नया युग। सारे मिलकर बोलिए, नया युग शुरू हो रहा है। पुराना सारे खत्म कर दिया परमेश्वर ने, सारे पुराना चीज को खत्म हो गया। पुराना बात खत्म, पुराना चीज खत्म, सब कुछ परमेश्वर ने नया कर दिया है। मैं एक बात और बोलकर नेक्स्ट चैप्टर में कदम रखने के लिए चाहते हैं। आज दुनिया में नीचे कोर्ट में जाएगा तो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट से किधर जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप हार गया तो आपको अपील दे सकता है।
लेकिन परमेश्वर का न्यायासन के सामने, सफेद सिंहासन के सामने सुप्रीम कोर्ट है परमेश्वर का, और एक बार सुप्रीम कोर्ट में फासला हो गया तो कोई भी वहां क्या नहीं हो सकता, अपील, चांस नहीं है पुत्र, अपील नहीं जा सकता, अपील नहीं जा सकता। मैकले नहीं बोल सकता मुझे एक मौका और दे दो, मैं और सेवा करूंगा, मुझे एक मौका और दे दो, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा। नो वे, चांस खत्म। सब कुछ नया होने की बात है। अभी से अब ध्यान सुनना, एक नया युग शुरू होने वाला है, नया शुरू, एक नया युग शुरू होने वाला है। पढ़िए, कौन सा आयत है वो? 21। हाँ, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। 21 अध्याय, उसके पहली आयत पढ़िए, 21 का पहली आयत। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। अभी देखना, पहले पृथ्वी का क्या हुआ था? ये जो पृथ्वी का क्या हुआ था, बोलो सही। अभी जो पृथ्वी का क्या हो गया? अभी जो पृथ्वी क्या हो गया? इसको है बॉम्ब गिरा है क्या है? है ये पृथ्वी को क्या होने वाला है? किसके नष्ट होगा? ये जो पृथ्वी को क्या होगा, मैं अभी सिखा कर जोड़ा अभी पिछले क्लास में। ये पृथ्वी को आग से जलाया जाएगा। ज्यादा आलू खाता है इसीलिए भूल जाते हैं ना। पुराना ये जो पृथ्वी, अगर आकाश, ये जो पृथ्वी और आकाश फिनिश, उसके बाद क्या होते हैं? नया आकाश और नया, फिर बढ़िए किसका पहले? फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नए पृथ्वी, यहां पर थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में मैं थोड़ा आपको आइडिया देकर बोलने के लिए चाहते। इस पृथ्वी का छह क्या हुआ? बार बार उधर, इस पृथ्वी का 6 पोजीशन हुआ। ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का 6 पोजीशन। नंबर 1, उत्पत्ति पगले का पगले, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। यशायाह 45 का 18 भी। सबसे पहले भूमि की अवस्था। नंबर 2, उत्पत्ति पगले का 2 भूमि बेडोल और सुनसान हुआ। पृथ्वी का दूसरी स्टेज। पगले पृथ्वी में रहने वाला स्वर्गदूतों का पाप का वजह से पृथ्वी बेडोल हो गया और पानी से डूब गया। नंबर 3, उत्पत्ति पगले अध्याय 3 से 25 तक उस पृथ्वी को परमेश्वर ने नया बनाया, शुद्ध किया। कितना दिन से? 6 दिनों में। 6 दिन में काम करके परमेश्वर सुनसान और बेडोल हुआ पृथ्वी को ठीक कर दिया और मनुष्य रहने का लायक बनाया। पहले पानी से डूब गया था, मनुष्य वास नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे किया तो मनुष्य वास कर सके। और उसके बाद उत्पत्ति 3 का 17, आदम हव्वा का पाप का वजह से पृथ्वी फिर श्रापित हो गया। चौथा लेवल, पृथ्वी का चौथा लेवल।
मनुष्य का पाप की वजह से फिर पृथ्वी श्रापित हो गया। नंबर 5, वो पृथ्वी को फिर परमेश्वर ने तैयार किया 1000 साल का हुकूमत के लिए। पृथ्वी में जितना भी श्राप था वो सारे हटाकर सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाई उसी स्टेज में लेके आया। यशायाह 35 का पहले और दूसरा, यशायाह 65 का 17 से 25 तक। इसलिए ये जो पृथ्वी 1000 साल का हुकूमत के लिए तड़प पर आ गए, पृथ्वी का भी छुटकारा हो। रोमियो का पत्री 8 अध्याय 19 से 22 तक पृथ्वी भी कांप रहा है, हमारे छुटकारा कब मिलेगा। और पृथ्वी का 6वां लेवल वो ये जो अभी हमने पढ़ा, नया आकाश और नए पृथ्वी। इधर देखिए, यहां पर वेद ज्ञानियों के बीच में 2 अभिप्राय, 2 आइडिया है ये नया पृथ्वी के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं पगले जैसे परमेश्वर ने करते आया, आग से जलाया हुआ पृथ्वी को परमेश्वर ने फिर शुद्ध करके फिर उसको रिपेयर करके नया पृथ्वी बनाएगा। कुछ लोगों का आइडिया है। लेकिन और कुछ ज्ञानी लोगों ने बोले हैं नहीं, बिल्कुल फ्रेश पृथ्वी बनाएगा। जैसे उत्पत्ति पगली आयत में देखा, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बनाया है ना, इसी तरह एक नया पृथ्वी को बनाएगा परमेश्वर। वो कैसे भी करे परमेश्वर को ऊपर छोड़ दो, हम उसके लिए लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। नया पृथ्वी आएगा। जबूर 102 का 26, जबूर 102 का 26 और वह तो नष्ट होंगे परंतु तू बना रहेगा और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। ये पृथ्वी के बारे में लिख रहा है, पृथ्वी कपड़ा का समान पुराना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा। तू उसको वस्त्र के समान क्या करेगा? बदलेगा और वह बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। साम 78 का 69, साम 78 का 69। उसने अपने पवित्र स्थान को बहुत ऊंचा बना दिया और पृथ्वी के समान स्थिर बनाया। पृथ्वी के समान स्थिर बनाया। उसका इसे आयत लेकर कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर ने पृथ्वी को एक ही बार बनाया, स्थिर बनाया। तो उसका तर्जुमा जैसे भी समझ लो, चाहे परमेश्वर ने पृथ्वी को रिपेयर करके नया बनाए, नहीं तो वो सर्वशक्तिमान है, नया पृथ्वी बना सकता है। अभी हम नया आकाश और नया पृथ्वी में हम शुरू करेंगे। 21 अध्याय पगली आयत फिर पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नया आकाश नया पृथ्वी, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। क्या मैंने पढ़ा पिछले दिनों में? आज जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी और आकाश चले जाएगा, नाश हो जाएगा। सफेद सिंहासन के सामने जो न्याय हुआ, वो न्याय के बाद सारे दुष्ट लोगों को हमेशा के लिए दंड में भेजा जाएगा। उसके बाद एक नया आकाश नया पृथ्वी खड़ा हो जाएगा। पढ़िए यशायाह नबी की किताब 65 का 17, जल्दी पढ़ना। यशायाह नबी की किताब 65 का 17। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। मैं नया आकाश नया पृथ्वी का क्या करता हूँ? उत्पन्न करता हूँ। 66 का 22, 66 का 22। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ। मैं बनाने पर हूँ। क्या बनाने वाला है? नया आकाश और नया पृथ्वी। दूसरी पत्रोस 3 का 13,
दूसरी पत्रोस 3:13, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। नया आकाश और नया पृथ्वी की क्या करते हैं? आश रहती है। और प्रकाशित वाक्य 21 का 1, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। इतना आयत तो हमसे क्या स्पष्ट हो गया? जोर से बोलिए, क्या स्पष्ट हो गया? कि नए आकाश, परमेश्वर ने एक नया आकाश नया पृथ्वी बनाने वाला है, कोई शक नहीं है। नया आकाश नया पृथ्वी बनाने का कारण क्यों? थोड़ा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने नया आकाश नया पृथ्वी क्यों बना रहा है? क्यों बना रहा है? क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही। जब से परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी बनाया था, बी केयरफुल, सभी लोग ध्यान से सुनना। परमेश्वर चाहते थे वो फ्रेश भूमि में परमेश्वर का कंट्रोल हो, परमेश्वर डायरेक्ट राज्य करे। आदम हव्वा मनुष्य को बना कर रखा था, डेली आदम हव्वा का संपर्क करते थे मनुष्य के साथ। सिर्फ एक टेस्ट दिया परमेश्वर ने मनुष्य को, वो टेस्ट में फेल हो गया तो कंट्रोल खोया। परमेश्वर सर्व आधिपत्य करने का जो चांस है वो परमेश्वर का हाथ से चले गया। किसका हाथ में आ गया? शैतान का हाथ में गया। आज इस संसार का स्वामी कौन है? शैतान। क्यों? पाप की वजह से। ये पृथ्वी के ऊपर पूरा कंट्रोल अभी परमेश्वर का नहीं है। क्यों? अभी आपने जवाब देना। क्यों अभी नया आकाश नया पृथ्वी बना रहा है? ये सारे पृथ्वी सारे आकाश का कंट्रोल परमेश्वर का हाथ में मिले और एक अनंत काल का परमेश्वर का राज्य, अनंत काल का परमेश्वर का राज्य, ध्यान से सुनना, अनंत काल का परमेश्वर का किंगडम, एम्पायर, जिसमें पाप नहीं, जिसमें शैतान नहीं, जिसमें शराब नहीं, जिसमें बीमार नहीं, जिसमें शैतान नहीं, ऐसे एक परमेश्वर का राज्य को स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने नया आकाश और पृथ्वी को बनाना जरूरी है। आपको मालूम है, पूरा बाइबल पढ़ो, एक तत्काल जीवन को बारे में बाइबल हमको नहीं सिखाते। बाइबल हमको एवरलास्टिंग लाइफ, एटर्निटी के बारे में शिक्षा देते। एटर्निटी के मतलब अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन मतलब जो अंत नहीं, अनंत जीवन मतलब जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे एक लाइफ बाइबल हमको शिक्षा देते हैं। वो क्या है? वो प्रकट करने के लिए परमेश्वर नया पृथ्वी नया आकाश बना रहा है। हम थोड़ा मैं आपको दिमाग में डालना चाहते हैं, हमारे देश में या दुनिया में और लोग और मजहब में विश्वास करने वाले लोग क्या विश्वास करते हैं? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। अभी मनुष्य कल शायद मंकी बन सकता है, कौवा बन सकता है, कुत्ता बन सकता है, बिल्ली बन सकता है, हाँ चलो, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म के ऊपर शिक्षा दे रहा है। लेकिन बाइबल हमको शिक्षा देते हैं हम दोबारा कुत्ता नहीं बनेगा, हम दोबारा बिल्ली नहीं बनेगा, हम दोबारा चूहा नहीं बनेगा। हमको
जो प्रभु में है, जो बाइबल विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के राहों पर चलते हैं, हमको एक आनंद काल का परमेश्वर का राज्य तैयार हो रहा है हमारे लिए। यही हमारा आशा। हालेलुया। ये परमेश्वर का सच्चा वचन। दूसरी पत्रोस 3:13, दूसरी पत्रोस 3:13। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आश देखते रहते हैं। हमारे लिए एक आशा है। मैं आपको बोलने के लिए चाहते, इधर देखिए, अभी अब क्या सीख रहा है? नया आकाश। सारे मिलकर बोलिए, नया आकाश नया पृथ्वी। यीशु मसीह के दूसरी आगमन के बाद होने वाली बातों में एक बात में हम अभी पहुंच गया, नया आकाश नया पृथ्वी। ये नया आकाश नया पृथ्वी में पुराना नियम का सदुपयोग होगा या नहीं होगा? नया आकाश नया पृथ्वी में पुराना नियम का सदुपयोग होगा कि नहीं? होगा, जरूर होगा। कैसे पता जरूर होगा? पुराना नियम में विश्वासियों का बाप कहलाते हैं। बाप, विश्वासियों का बाप कौन है पुराना नियम में? अब्राहम। अब्राहम को यह विश्वास था, अब्राहम को यह विश्वास था। क्या विश्वास है? इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय 10 से 16 तक पढ़िए। इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय 10 से 16 तक। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोतता था। उस स्थिर नींव वाला नगर की बाट जोतता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया। जिसको रचने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बनाने वाला नगर की बाट जोतते थे कौन? अब्राहम। अब्राहम। पुराना नियम का विश्वासी लोग 16 तक, 10 से 16 तक। पर वह एक उत्तम अर्थ देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में। अभी देखिए ये बात, अब्राहम विश्वास करते थे हमारे लिए एक भविष्य में एक नगर तैयार हो रहा है। करेक्ट? सबूत हो गया ना? अब्राहम का ये विश्वास सूचना देने के बाद पत्रोस भी यूहन्ना नया आकाश नया पृथ्वी के बारे में बता। बहुत ध्यान से सुनिए। एक विश्वासी भी इस सच्चाई से अज्ञान नहीं रहना। लेकिन अफसोस की बात है, कोई भी चर्च में ऐसे बाइबल क्लास नहीं होते। आज का चंगाई, आज का बरकत, आज का आशीष का बारे में लालच देख के आज का पादरी लोग विश्वासियों को मिसगाइड कर रहा है। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए हम इस संसार का नहीं, ये संसार खत्म हो जाएगा। हमारे लिए एक अनंत काल का जीवन है, हमारे लिए एक भविष्य है, हमारे लिए एक नया आकाश और नया पृथ्वी है। ये जो समझ, ये ज्ञान यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला एक एक विश्वासी को भी होना चाहिए। उधर क्या लिखा है? जो परमेश्वर तैयार करने वाला, नींव डाला हुआ। ओ इब्रानियों का पत्रिका आए थे, एक बार और पढ़ सकते हैं आप? क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोते रहते थे, जिसके रहने वाले और बनाने वाला। ये आयत ना मुंह जबानी सीखना। अब्राहम जिस बात के ऊपर विश्वास किया, हम भी उस नगर के लिए बाट जोते रहना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए यीशु मसीह ने खुद बोला, यूहन्ना के इंजिल 14 अध्याय 2 और 3 में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हारे लिए
मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। क्या हो रहा है? जगह तैयार। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। इधर ध्यान से सुनिए, कंफ्यूजन नहीं हो ना, मैं कोशिश कर रहा हूं सिंपल भाषा में आपको समझ आए। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। वो नया पृथ्वी नया आकाश के बारे में नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह ने जो बोला है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, नया आकाश नया पृथ्वी के बारे में नहीं बोला यीशु मसीह। वो दोनों दो चीज है। नया आकाश और नया पृथ्वी बनने के बाद अभी जो जगह तैयार कर रहा है ना, वो स्पेशल नगर है। नगर, एक नगर तैयार हो रहा है। उस बाइबल भाषा में बोलो तो नया यरूशलेम, न्यू यरूशलेम, पवित्र नगर स्वर्ग से उस नया आकाश के द्वारा नया पृथ्वी में उतर जाएगा। हालेलुया। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मेरा बाइबल क्लास खत्म होने वाला। ये सिर्फ पृथ्वी है। ये कौन सा पृथ्वी है? नया आकाश नई पृथ्वी। नया आकाश और नई पृथ्वी है। ये बनने के बाद ये देखिए, आकाश के लिए इंग्लिश में देखा तो हेवन लिखा है। हेवन, हेवन। नया पृथ्वी का मतलब, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ वैज्ञानिक लोग विश्वास करते हैं नया पृथ्वी का ऊपर का छिलका को निकाल कर शुद्ध करके वही पुराना पृथ्वी को ताजा करेगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक लोग बोलते नहीं, परमेश्वर नया पृथ्वी सृष्टि कर सकता है, बना सकता है। वो लोग ऐसे क्यों बोल रहा है? इस पृथ्वी को किसने नाश किया था? शैतान ने, है ना। इस पृथ्वी को शैतान ने नाश किया। इसीलिए जब शैतान को नाश किया, साथ ही साथ पृथ्वी को भी नाश कर दिया परमेश्वर ने। वही ये विश्वासी होगी बात। एसया 65 का 17, एसया 65 का 17, 66 का 22, एक और पढ़िए। क्योंकि देखो नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो। तो पुराना सब कुछ टोटली खत्म करेगा। नया आकाश नया पृथ्वी। इधर देखिए, पगले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को कैसे बनाया था? कैसे बनाया था? मनुष्य का कैसे बनाया परमेश्वर ने? हाथ से मिट्टी से रूप बनाकर उसका नाक में क्या डाला? श्वास डाला। आकाश और पृथ्वी का कैसे बनाया? अपना शब्द से बनाया। मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी चीज को बन गया, क्योंकि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी उस परमेश्वर को एक नया आकाश एक नया पृथ्वी बनाने के लिए सिंपल बात है, एक शब्द काफी है। परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। ओमिनी प्रेजेंस। वो परमेश्वर को ये नया पृथ्वी बनने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए राख होने वाला इस पृथ्वी के ऊपर हम कोई घमंड करने का जरूरत नहीं। मेरे पास इतना जगह है, मेरे पास इतना कोटि है, मेरे पास इतना नाम है। इस पृथ्वी के ऊपर हमको कोई भी खुशी बनाने का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, पढ़े लिखे लोगों को मालूम है,
जो साइंटिस्ट है, जो साइंटिस्ट ने इशारा किया है, तारा के ऊपर स्टडी करने वाला, जो स्टार्स है, स्टार्स के ऊपर स्टडी करने वाला साइंटिस्ट सूचना दिया है, एक नया ब्रह्मांड तैयार हो रहा है, एक नया ब्रह्मांड तैयार हो रहा है। बाइबल जो कुछ शिक्षा हमको देते हैं उसका इशारा साइंस दे रहा है, ज्ञानी लोग दे रहा है। इसलिए ये परमेश्वर का वजन एक टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप समझ रहे? टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप के द्वारा इस सच्चाई को हम समझ सकता है, सीख सकता है। इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। इसके अंदर जो लिखा है वो साइंस सामने लेके आते हैं। 21:3 बढ़िए, 21:3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। आमीन। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच, मनुष्यों का बीच में है। अभी हमने क्या सीखा? नया आकाश, नया पृथ्वी परमेश्वर बनाएगा। अभी तकरीबन हमारे बाइबल क्लास का लास्ट लेसन में हम कदम रखने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद एक और बात, आखिरी बात, हम क्या, हमारा सब्जेक्ट क्या है? एस्केटोलॉजी, यीशु मसीह के दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बात है। महाक्लेश के बारे में हमने पढ़ा, पृथ्वी जल कर राख होगी वो मैंने पढ़ा, 1000 साल का हुकूमत के बारे में पढ़ा, अंतिम न्याय के बारे में हमने पढ़ा। फिर क्या पढ़ा? भी नया आकाश, नया पृथ्वी के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद एक बात और होना है, क्या हो सकता है? पढ़िए पढ़िए 21 अध्याय 9 से। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में 21:2 पढ़िए बेटा, 21:2। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से फिर मैंने मतलब पुराना आकाश, पुराना पृथ्वी निकल गया, नया आकाश, नया पृथ्वी सृष्टि हो गया। उसके बाद है ना, उसके बाद फिर पढ़ो, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। ये आखिरी होने वाली बात। एक पवित्र नगर, नया यरूशलेम, मिलकर बोलिए पवित्र नगर, नया यरूशलेम। फिर बोलिए पवित्र नगर, नया यरूशलेम। एक नया नगर, एक नगर स्वर्ग से पढ़ो, स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। परमेश्वर का पास से उतरते देखा। इधर देखिए, ये एक ही है, नया आकाश, नया पृथ्वी है। अभी क्या हो रहा है? एक नया नगर, एक पवित्र नगर, उसको नाम क्या लिखा है? नया यरूशलेम। इधर देखिए, परमेश्वर ने बनाया हुआ नया पृथ्वी में एक नया पवित्र नगर उतर आ रहा है। परमेश्वर बनाया हुआ नया पृथ्वी में ऊपर से एक पवित्र नगर नीचे आ रहा है। ये नया पृथ्वी के ऊपर, ये नया पृथ्वी में क्या आ रहा है? स्वर्ग से एक पवित्र नगर आ रहा है। यही नगर के बारे में यीशु मसीह ने बोला था, मैं तुम्हारे लिए
जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। इसका तैयारी हो रहा है अभी भी। पवित्र नगर, मेरे ख्याल से बाइबल लिखने वाला इसका ब्यूटी, उसका खूबसूरत प्रकट करने के लिए आगे पूरा लिखेगा तो 21 और 22 आयत आपने पढ़ना है। उस पवित्र नगर का सुंदरता कितना ज्यादा है लिखा है। तो डिक्शनरी में देखा कोई वर्ड नहीं मिला, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। आगे पढ़िए दूसरा आयत। दूसरी आयत क्यों लेट हो रहे हैं आप लोग? वह उस दुल्हन के समान थी, जो अपनी पति के लिए, वो नगर एक दुल्हन के समान था जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। मेरे ख्याल से मैं इसके बारे में सोचा ये क्यों ये एग्जाम्पल दिया पड़ते। और दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत चीज का कौन है? पति के लिए तैयार किया हुआ दुल्हन, है ना। एक लड़की अपना जिंदगी में सबसे ज्यादा खूबसूरत कब बनते हो? जिस दिन अपना शादी हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत। इसीलिए और कोई वर्ड डिक्शनरी से मिला नहीं, इसलिए उन्होंने ये वर्ड लिखा। एक बार फिर पढ़िए आयत। फिर उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना। इधर देखिए, अभी हमने नेक्स्ट क्लास में ये पवित्र नगर के बारे में सीखना, आखिरी क्लास है। एस्केटोलॉजी का आखिरी लेसन है पवित्र नगर, नया यरूशलेम। और आप उसके बारे में घर से पढ़कर आइए। 21 अध्याय दूसरी आयत लेके 22 का 7 आयत तक। 21 अध्याय दूसरी आयत से 22 अध्याय 7 आयत तक नेक्स्ट क्लास होने से पहले पढ़कर आना। वो पवित्र नगर, नया यरूशलेम, उसके बारे में हम गहराई से नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। हमारा आनंदकाल का जीवन कहां होना है, नया युग कैसे होगा, किधर होगा, उसके बारे में ये वचन से हमको मालूम हो जाएगा। उस जगह के लिए तैयार होने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करे, हमको मदद करे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम शुक्र करते हैं हमारे लिए नया आकाश और नया पृथ्वी तैयार होने वाला है। ये जो पृथ्वी है श्रापित, पाप से भरा है, जलकर राख होने वाला है। लेकिन खुदाबंद एक नया पृथ्वी, नया आकाश को अब बनाने वाला है, जहां हमारा अनंत काल का जीवन हो। उससे बढ़कर आप हमारे लिए एक नया नगर तैयार कर रहा है। अब्राहम ने विश्वास के साथ उस नगर को देखा था, लेकिन हमने विश्वास करते हैं हम उस नगर में वास होने वाला है। ये वचन समझने के लिए पवित्र आत्मा बुद्धि दो, समझ दो। ये बाइबल क्लास कौन कौन किधर किधर बैठकर सुनते हो, उनके जीवन में एक आशा, एक उम्मीद पैदा हो जाए, ताकि प्रभु तरह सेवकाई में आगे बढ़ सके। धन्यवाद हो, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया। ये वचन सुना हुआ सबको अब आशीष बरकत दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू, आमीन।